आज का टॉपिक है हमारा टीएमजे पेन या टीएमजे में दिक्कत होने लगती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठंडी आ गई है और ठंडी के साथ साथ एक दिक्कत जो कि बहुत लोगों को परेशान करती है वो ये है कि उनके जबड़े में दर्द होने लगता है। अब जबड़े में यानी कि कान के पास उनको पेन होने लगता है। काफ़ी पेशेंट ये भी कंप्लेन लेकर आते हैं कि हम सुबह के टाइम मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा मुंह बड़ा नहीं खुलता है। हमारे ओपीडी में काफ़ी पेशेंट खासकर एजेड लेडीज़ आती हैं जो बोलती है कि हमारा जमाई लेते वक्त यानी कि यौन करते टाइम हमारा जबड़ा फंस गया, या हम रात में सो रहे थे, सोते टाइम हमारा जबड़ा फंस गया। तो इसकी क्या दिक्कत होती है? तो इसे हम बेसिकली कहते हैं टीएमजे डिसलोकेशन। अच्छा, हम बात करते हैं टीएमजे क्या चीज़ है। टीएमजे यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि टेम्पोर, ये जो एरिया हमारा होता है इसे हम कनपट्टी कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल एरिया। और मैंडिबल यानी कि हमारा जो है जो जबड़े की हड्डी नीचे वाली होती है इसे हम कहते हैं मैंडिबल। तो टेम्पल यानी कनपट्टी और मैंडिबल के बीच का जो जॉइंट है इसे हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि टीएमजे जॉइंट। अब ये टीएमजे जॉइंट का मेन वर्क क्या होता है? तो टीएमजे जॉइंट का मेन वर्क ये होता है कि हमारा मुंह को सपोर्ट करता है, यानी कि करते हैं हम तो जो खोलता बंद करता है हमारा जॉइंट वो इसी पे टिका रहता है। तो अगर ये टीएमजे जॉइंट में कोई दिक्कत हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए या फिर किसी तरह से ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिससे खुलना बंद होना में दिक्कत आने लगे तो टीएमजे में प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम टीएमजे की प्रॉब्लम या टीएमजे की एंकाइलोसिस क्या होती है इस पर डिस्कस करेंगे। एंकाइलोसिस मतलब कोई भी दो जॉइंट जिनका काम था खुलना बंद करना वो फ्यूज हो गए, यानी वो जुड़ गए हैं। अब कोई भी जॉइंट जुड़ जाएंगे तो खुलने बंद करने में दिक्कत हो जाएगी। अब टीएमजे एंकाइलोसिस दो तरह की हो सकती है, फाइब्रस एंकाइलोसिस हो सकती है और बोनी एंकाइलोसिस हो सकती है। फाइब्रस एंकाइलोसिस में क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू आ जाता है टीएमजे जॉइंट के बीच में, और बोनी एंकाइलोसिस में क्या होता है बोन की ओवर ग्रोथ हो जाती है, इस वजह से फ्यूज हो जाता है टीएमजे जॉइंट। अब इसमें क्या दिक्कत होने लगेगी? जबड़ा खुलने में दिक्कत होने लगेगी, खाना खाने में प्रॉब्लम होने लगेगी, बड़ा मुंह खोलने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ब्रश करने में दिक्कत होने लगेगी। और ये टीएमजे एंकाइलोसिस को अगर बहुत वक्त बीत चुका होता है तो एक दिक्कत और ये करने लगता है। वो दिक्कत क्या होती है कि जो जब से आपका फेस की ग्रोथ होगी, बॉडी की जब ग्रोथ होती है तो एक तरफ का जबड़ा बड़ा दिखेगा और दूसरे तरफ का जबड़ा कम दिखेगा, यानी कि फेशियल एसिमेट्री, यानी मुंह टेढ़ा लगने लगेगा। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे। तो टीएमजे एंकाइलोसिस का एक सर्जिकल हीट मैनेजमेंट होता है, उसमें जहाँ पे जो फ्यूजन आया होता है या हड्डी जुड़ी होती है उसको सर्जिकली कट कर देते हैं और उसके बीच में कोई ग्राफ डाल देते हैं या कोई इम्प्लांट टाइप का डाल देते हैं ताकि जो है जो फ्यूजन है वो फिर से ना हो और टीएमजे अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ये बात हो गई टीएमजे एंकाइलोसिस की। अब हम बात करते हैं वो प्रॉब्लम की जो विंटर्स में काफ़ी लोगों को हो रही होती है, जिसे डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल कहते हैं। तो उसका मेन बेसिकली जो कॉज है वो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो लेम लैंग्वेज में बोलें तो इसे बोलते नहीं, हड्डी का रोगन सूख गया है। वैसे ही हमारे जो है कोई भी बॉडी में जॉइंट होता है उन जॉइंट स्पेसेस के बीच में लिगामेंट होते हैं और फिर साइनोवियल कैविटी होती है और उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका पर्पस यानी उसका वर्क काम ये होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट को, ताकि जब खोलना बंद होना दो हड्डियों के बीच में आसानी से हो सके और ज़रा सा भी पेन या रुकावट ना हो। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है ये फंक्शन होना बंद हो जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिक्रीट कम करने लगती है साइनोवियल फ्लूइड को, जिस वजह से जो है टीएमजे अर्थराइटिस की तरफ बॉडी मूव आउट करने लगती है, इस वजह से दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत इस वजह से हो सकती है कि ठंड लगने से जो है जो नर्व सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है, मसल में स्पैज़म आ जाता है जिस वजह से दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि विद एज जो है कैल्शियम डिफिशिएंसी होने लगती है। कैल्शियम डिफिशिएंसी जो होने लगेगी जो टेटनी की तरफ जाने लगेगा। जब टेटनी का सबसे पहला फीचर ये होता है कि जो फेस की मसल्स हैं वो टाइट होने लगती है, उनका कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है जिस वजह से खुलने बंद होने में दिक्कत होने लगती है। चौथी चीज़ ये कि हड्डी बढ़ने लगती है, टीएमजे का जो जॉइंट कैप्सूल है वो उसकी जो लिगामेंट है और जो बोन है वो बढ़ने लगेंगी और वो फ्यूज होने लगेंगी, इस वजह से दिक्कत हो सकती है। अब आप घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिस वजह से आपको ये दिक्कत ना हो? पहली चीज़ ये है कि विंटर में खास करके अवॉइड करें कि डायरेक्ट एयर आपके कोल्ड एयर खास करके ये आपके टीएमजे में यानी कनपट्टी पे ना लगे। दूसरी चीज़, जब भी आप ड्राइविंग करें या फिर बाहर निकलें या फिर तेज़ हवा में जाएं तो कान को लपेट के जाएं, यानी कि एयर वाला एरिया को कवर करके जाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर पेन हो रहा है, बना हुआ है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट खाना खाएं जिसमें ज़्यादा चबाना ना पड़े। और चौथी चीज़ ये कि बहुत दर्द है तो सिकाई करें। अब हम बात करते हैं सिकाई कैसे करनी है। तो आपको सिकाई करनी है, एक सूती कपड़ा लेना है, तवे को आपको गर्म करना है, तवे पे वो कपड़ा रखना है, जब सूती कपड़ा गर्म हो जाए उससे आपको इस एरिया की सिकाई करनी है। बस कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि जले ना, क्योंकि चेहरे की खाल थोड़ी सी नाजुक होती है तो ज़्यादा गर्म आपको लगने लगेगा, लेकिन इतना रहे कि बर्दाश्त के काबिल, यानी कि वार्म हो, यानी कि नमूना या गुनगुना जिसे बोलते हैं वैसा कर लो। तो इससे आप जो है दिन में 3 से 4 बार सिकाई करेंगे तो आपको आराम मिलेगा और डायरेक्ट जो है हवा में नहीं निकले और वो बांध के निकले, यानी कि कोई भी अंगोछा या मफलर या फिर दुपट्टा लपेट के आप बाहर एयर में निकले। तो ये बात हो गई हमारा टीएमजे डिसलोकेशन को कैसे, मतलब पेन को कैसे सही करें। अब अगर डिसलोकेट हो जाता है यानी कि जबड़ा जो है बैठ जाता है, यानी कि एक पोजीशन में फिक्स हो जाता है, अचानक इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो क्या करें? तो पहला तो ये है कि कोशिश करें कि आप पहले हाथों से हल्का हल्का जिसका भी जबड़ा बैठा है तो उसका कोई घर का जो इंसान होगा यानी फैमिली मेंबर होगा वो पहले तो उसके जबड़े को हल्का हल्का मालिश करे ताकि जो आपकी मसल स्पैज़म में हो गई है, अकड़ गई है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर क्या करना है, थंब को लेना है, अपने इस थंब को लेना है और जो आपको सबसे लास्ट आखिरी वाला दांत होता है वहाँ पे जाकर आपको इस थंब को फंसाना है इस तरह से, हाँ, और इससे जो है आपको जबड़े को सपोर्ट देना है ऐसे दोनों उंगली से साथ में। देखिए मैं दिखाती हूँ,
दोनों उंगली से साथ में आपको करना है और कस के टाइट पकड़ करके इस तरह से इसको स्नैप करना है। अगर बाई चांस आपसे स्नैप नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट या मेडिकल ऑफिसर या हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ जा कर के स्नैप करवाएँ। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक के आपका जबड़ा बैठ जाएगा, यानी कि एक पोजीशन में फिक्स हो जाएगा, डिस्लोकेट हो जाएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है, उससे नर्व डैमेज भी हो सकती है। तो ये तो बात हो गई टीएमजे पेन और चीज़ों की। अब और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस वजह से टीएमजे पेन हो सकता है? तो टीएमजे पेन अगर कोई दाँत में दिक्कत तकलीफ़ है और आप बहुत दिनों से इसको टाल रहे हैं, तो कभी-कभी क्या होता है वो दाँत के दर्द के फॉर्म में नहीं आता, वो आपके टीएमजे यानी कि कान के दर्द के फॉर्म में आता है। तो उसमें आपको कान में दिक्कत होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान में इन्फेक्शन हो रहा है और आपके जो है जबड़े में दर्द होने लगेगा। तो दाँत में दर्द नहीं होगा, आपको मुँह खुलने में प्रॉब्लम होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरा कल तक तो मुँह बिल्कुल ठीक खुल रहा था, आज अचानक क्या हुआ कि मेरा मुँह खुलना बंद हो गया है। तो एक ये भी कंडीशन होती है जिस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर बाई चांस कभी किसी को चोट लग जाती है, कोई गिर गया चिन के बल या किसी ने किसी को एक पंच कर दिया या बाइक से गिर गए मतलब जबड़े के बल, तो उसमें भी कभी हल्की की चोट लग जाती है या क्रैक आ जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, तो भी जो है आपका जो है जबड़ा खुलना या मुँह खुलना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको जो है अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाना है और जाके ट्रीटमेंट कराना है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो जो क्रैक होगा, अगर सपोज़ करिए टीएमजे में प्रॉब्लम हुई या फ्रैक्चर हुआ, तो उसमें जो हड्डी होगी वो जुड़ जाएगी गलत तरीके से। और अगर गलत तरीके से टीएमजे जॉइंट जुड़ गया, तो जो टीएमजे खुलता बंद होता है वो उस साइड का होना बंद हो जाएगा। और जब ग्रोथ होगी आगे फ्यूचर में 1-2 साल बाद, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो है जबड़ा जो टेढ़ा होने लगता है। अगर बच्चों में टीएमजे एंकोलोसिस हो जाती है, बचपन में से वो गिर जाते हैं या पेरेंट ने उनको थप्पड़ मार दिया या कोई चोट लग गई या आपस में लड़ाई में बच्चों ने एक दूसरे को हर्ट कर लिया, तो फिर क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि बच्चों का फेस तो बढ़ रहा होता है लेकिन उनकी जो चिन होती है वो नहीं बढ़ती है। तो ऐसे आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जिनकी जो चिन बिल्कुल ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है या बहुत हल्की होती है, बिल्कुल बर्ड की तरह फेस लगता है, इसको बर्ड फेशिस कहते हैं। उसकी भी वजह यही होती है कि टीएमजे एनकोलॉयस हो चुका होता है बचपन में कभी। तो अगर कोई बच्चा है जिसकी चिन ग्रोथ नहीं करी है और फेस ग्रोथ करा है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। 14 से 15 ईयर अराउंड 21 ईयर्स तक भी सर्जरी होकर के सही हो पाता है। इसमें जो है डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस करते हैं, सर्जरी करके जो जॉइंट हो गया होता है, गलत जुड़ चुकी होती है बोन, उसको फ्रैक्चर करते हैं। फ्रैक्चर करने के बाद उसमें एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं ताकि जो है ग्रोथ हो सके। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे बचपन में चोट लग गई है जिस वजह से उसकी चिन ग्रोथ नहीं करी है, तो आप उसको जाकर के ओरल सर्जरी में दिखाइए या प्लास्टिक सर्जरी में दिखाइए और उसका जो है ग्रोथ फिर से हो सकती है, चिन बढ़ जाएगी। तो ये बात हो गई है, हमने टीएमजे की बात करी। ठंड में दर्द क्यों होता है, कान में जबड़े में प्रॉब्लम क्यों होती है और जबड़ा अगर आपका सर्दी में बैठ जाए तो उसे क्या करें, सिकाई करिए बेसिकली। और बेसिकली जो है हवा से, ठंडी हवा से बचाइए और जो है स्ट्रेस ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सॉफ्ट डाइट लीजिए और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर कभी कभी पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट खाकर भी टीएमजे में आराम मिल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय, गुड नाइट।